क्लास कोई असाइनमेंट नहीं था। ओके। अच्छा। याद दिलाया करो यार, थर्सडे को कुछ असाइनमेंट देना ही है, वीकेंड पे कुछ तो काम करो। ओके मैम। चलो। ओके मैम सो कल एक असाइनमेंट दिए थे ना वो कीवर्ड का। हाँ, तो मैत्री कीवर्ड। उसको हम क्या करेंगे कि सो दिस इज अ क्लास जो ना चल रही है पहले से, तो यहाँ पे हम ना कंटेंट पिलर्स में आ चुके हैं। जो आपका कीवर्ड वाला असाइनमेंट है वो हम एक बार जो मैंने आप लोगों की जो कल क्लास ली थी वो लोग रुक जाना एनएलसी। ठीक है। ओके। और तो अकाउंट ये बना। follow करूँ? अभी जो आप कराओगे वो क्या मैं फॉलो करूँ? हाँ, वो हो जाएगा बिकॉज आई विल गिव अ रिविजन ऑफ द प्रीवियस क्लास, और उससे पहले के टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके। सबको दिख रहा है? यस मैम। आ, ये हमने करा था, ये भी सबको याद है? किसी को नहीं है तो बताओ। ठीक है गाइस, सिंस वी हैव 4-5 न्यू पीपल इन द क्लास, वील जस्ट रिवाइज दिस वन, ताकि एक तो हमको भी थोड़ा सा यू नो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, प्लस इन लोग को भी समझ में है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। चलो ओके। अभिषेक कहाँ है आज? आया नहीं है क्या क्लास में? आई सी इज ऑन म्यूट। अभिषेक, एवरीथिंग ओके? ओके, कूल। सो गाइस, ये टॉपिक हम, एज आई सेड ऑलरेडी, वी हैव कवर्ड दिस एंड वील बी टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया कंटेंट पिलर्स। सोशल मीडिया कंटेंट पिलर्स क्या होते हैं कि कंटेंट का मतलब है कि एनी टाइप ऑफ एनीथिंग दैट वी आर पोस्टिंग। इंस्टाग्राम पे हम किसी भी टाइप की पोस्ट कर रहे हैं, वेबसाइट पे हम किसी भी टाइप का कंटेंट डाल रहे हैं, ब्लॉग डाल रहे हैं, एनीथिंग जो भी हम पोस्ट कर रहे हैं यूजर्स लाने के लिए, बिजनेस लाने के लिए, एनीथिंग दैट वी आर डूइंग फॉर द सेक ऑफ यू नो विजिट यूजर्स लाने के लिए, या फॉर द सेक ऑफ अ बिजनेस, इज टर्म्ड एज कंटेंट। ओके। सो अगेन एज आई सेड, कंटेंट पिलर्स क्या होते हैं? हमारे कंटेंट के जो भी टॉपिक्स होते हैं, लेट्स से सोशल मीडिया का, अगर हम एक पोस्ट डाल रहे हैं जो किसी क्लाइंट के एक्सपीरियंस के बारे में है, तो उसको हम बोलेंगे क्लाइंट टेस्टिमोनियल, तो वो पिलर की हो गई, टेस्टिमोनियल वाले पिलर की। अगर हम कोई कोट डालते हैं तो वो इंस्पिरेशनल पिलर का हो गया। अगर हम कोई मीम डालते हैं तो एंटरटेनमेंट का हो गया। सो जो भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थीम्स होते हैं जिसके बारे में हमारा कंटेंट होता है, दैट इज नोन एज कंटेंट पिलर्स। फॉर पीपल हु आर न्यू, प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कंटेंट पिलर्स। सब बाकी सब लोगों ने तो लिख ली थी, राइट? यस मैम। यस मैम। जो नए आए प्लीज वो लोग फटाफट लिख लो, बिकॉज वील कंप्लीट दिस एएसएपी। मैम हम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ हाँ। लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट का मैम इजिएस्ट वे। Depends on your laptop. If you have a Windows, go for the snipping tool. सबने ले लिया स्क्रीनशॉट, लिख लिया? Should I move forward? यस। Okay, let's move ahead. ठीक है। तो कंटेंट पिलर्स में बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ कंटेंट होते हैं। कंटेंट पिलर्स में बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ देयर आर, हाउ डू आई से, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। कभी देखा है कोई भी ब्रांड जो है वो कुछ भी रैंडमली पोस्ट नहीं करते। कभी वो किसी सेल के बारे में पोस्ट कर रहे हैं, कभी वो किसी अपने प्रोडक्ट के बारे में पोस्ट कर रहे हैं, कभी वो किसी और चीज के बारे में पोस्ट कर रहे हैं। सो इट्स लाइक दे कीप ऑन पोस्टिंग अबाउट डिफरेंट 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 थिंग्स, एंड दैट इज वाई
ये कंटेंट पिलर्स बने हैं। तो कंटेंट पिलर्स हमको क्या हेल्प करते हैं? कंटेंट पिलर्स हमको ये समझने में हेल्प करते हैं कि हमारे ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, हम लोग क्या क्या पोस्ट कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी कैन नॉट डू। सो नंबर वन इज एजुकेशनल कंटेंट। एजुकेशनल कंटेंट वो है जो देखा है कि हाउ टू डू दिस, ये हेयर स्टाइल कैसे बनानी है, ये फेस पैक कैसे लगाना है, ये क्या कैसे करना है, ये क्यों कैसे करना है। सो ये सारा जो होता है ये हाउ टू वाला कंटेंट होता है। नेक्स्ट आता है आपका एंटरटेनिंग कंटेंट। जो भी टाइप ऑफ मीम्स हम देखते हैं, जो भी टाइप ऑफ कुछ ऐसे ह्यूमरस पोस्ट हम देखते हैं, या जो जो वो रील्स नहीं आती वो एंटरटेनिंग वाली जो हम दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं, ठीक है। तो वो सारे जो होते हैं वो क्या होता है, एंटरटेनिंग कंटेंट। सो बेसिकली जो भी कंटेंट ऐसा है जो हम जिससे हम रिलेट कर पाते हैं, दैट इज ऑल एंटरटेनिंग कंटेंट, जो भी हमको एंटरटेन करता है। मैम स्क्रीन रुक गई। हाँ, थैंक यू। सो एजुकेशनल मैंने बताया, जो भी एजुकेट करता है, जो भी हमको कुछ नया सिखाता है, दैट इज एजुकेशनल कंटेंट। उसके बाद जब हम आते हैं ऑन टर्म्स ऑफ एंटरटेनिंग कंटेंट, सो एंटरटेनिंग कंटेंट इज अबाउट मीम्स जो होते हैं, कुछ कॉन्टेस्ट होते हैं, और ये सब होता है एंटरटेनिंग, जो आपको इंगेज करता है, एंटरटेन करता है। इंस्पिरेशनल कंटेंट वो कोट्स वगैरह देखे होंगे, या सक्सेस स्टोरीज, कुछ ब्रांड्स बताते हैं कि हमने ये सक्सेस कैसे अचीव करी, या बहुत सारे और लोग बताते हैं उनकी सक्सेस कैसे आई, या कुछ लोग सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स पोस्ट करते हैं। सो दैट इज नोन एज इंस्पिरेशनल कंटेंट। देन वी हैव प्रमोशनल कंटेंट। इसमें हम सोली अपने ब्रांड की या अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं। सो इट्स लाइक, अगर हम कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अगर हम कोई सेल्स अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अगर हम कोई भी प्रमोशन कर रहे हैं, कुछ भी हमारे ब्रांड या सर्विस से रिलेटेड, सो दैट इज नोन एज प्रमोशनल कंटेंट। उसके बाद आता है यूजर जनरेटेड कंटेंट। यूजर जनरेटेड कंटेंट में क्या है कि वो देखा है इन्फ्लुएंसर्स लोग रील वगैरह बनाते हैं, एंड जो है वो लोग उसके उसको पूरा अनबॉक्स करके दिखाते हैं। वो लोग पूरा दिखाते हैं कि अगर वो कोई स्किन केयर है तो वो अंदर से कैसा दिखता है, क्या है, वो सब दिखाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, यूजीसी कंटेंट। यूजीसी कंटेंट जो है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, इट इज वेरी ट्रेंडिंग। बहुत हेल्प करता है लोगों को इन अपने बिजनेस को हाईलाइट करने के लिए, स्पेशली यूजफुल होता है नए बिजनेसेस के लिए। ओके, सबको समझ में आया है यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट है? नो मैम। ओके, तो वी हैव एंगेजिंग कंटेंट। एंगेजिंग कंटेंट क्या है? एंगेजिंग कंटेंट वो कंटेंट है जो कंटेंट आपको अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज होने में हेल्प करता है। यानी कि वो देखा है इंस्टाग्राम में, मैम यू आर नॉट ऑडिबल। नहीं मैम, थोड़ा बिजी है शायद मैम। हाँ, नहीं नहीं, आई एम बैक, ओके। थैंक यू गाइस। सो एंगेजमेंट कंटेंट कैसा है कि जहाँ पे आप यू टॉक अबाउट, लेट्स से जो भी गिव अवेज वगैरह हैं, यू टॉक अबाउट जो भी कोई इन टर्म्स ऑफ गिव अवेज देखें, वो जो इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि आप हमारे साथ कॉन्टिन्यूसली पोस्ट कमेंट वगैरह करो एंड देन यू विल विन अ प्राइज, या कोई इंस्टाग्राम स्टोरीज है जिसपे वो आपको पूछता है कि अपने फेवरेट के लिए वोट करो। सो ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ आर व्हाट दीज आर काइंड ऑफ कंटेंट जो आपको इंगेज करता है। इंगेज का मतलब अगेन एज आई सेड, जैसे हमने एसईओ में भी देखा था, इंगेज सेशंस क्या थे कि कोई जो यूजर है वो कोई ना कोई आपके पेज के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर वो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करता है, कोई बटन प्रेस करता है, कुछ तो करता है। सो इंस्टाग्राम के टर्म्स में वो क्या है कि वो आपके पोस्ट के साथ लाइक करता है, कमेंट करता है, या शेयर करता है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रेंडिंग कंटेंट। ट्रेंडिंग कंटेंट क्या होता है ये देखा है अभी, जैसे थोड़े दिनों पहले जब हमारी लास्ट क्लास थी उसी दिन सर रतन टाटा का डिमाइस हुआ था, तो उस दिन वो ट्रेंडिंग था। फिर अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी डाइड, वाज मर्डर्ड एक्चुअली, वो ट्रेंडिंग कंटेंट था।
सो एवरी डे देर इज अ न्यू न्यूज जो ट्रेंड कर रही है, एवरी डे देर इज अ न्यू थिंग जो ट्रेंड कर रही है। अब जरूरी नहीं है हम हर चीज में पार्ट लें। जो भी हमारे ब्रांड से रिलेट करता है, जो भी हमारे ब्रांड के लिए यूजफुल है, जिससे भी हम अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, अलोंग साइड बीइंग रेलेवेंट, वो सारा हमारे लिए ट्रेंडिंग कंटेंट है। ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। देन उसके बाद आता है द लास्ट इज ब्रांड स्टोरी टेलिंग। ब्रांड स्टोरी टेलिंग जो है वो क्या है? ब्रांड स्टोरी टेलिंग इज बेसिकली कि जब हम अपने ब्रांड के बारे में चीजें बताते हैं, एज इन वी टेल कि हमारे कंपनी की हिस्ट्री क्या है, एज इन वी टेल कि क्या क्या है, हमारे टीम में कौन कौन है, हमारी टीम वाले लोग क्या करते हैं। सो वट एवर वी टेल अबाउट द ब्रांड, कि हमने कहाँ से अपना ब्रांड स्टार्ट किया था, हमने कहाँ से अपना ब्रांड को जो है राइज किया था। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर व्हाट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बेसिकली ब्रांड स्टोरी टेलिंग। सो जब आप ब्रांड की स्टोरी टेलिंग करते हो, जब आप बताते हो कि आपका जो ब्रांड है वो कहाँ से आया है, किस लिए चालू किया गया है, उसका एम क्या है, सो आपके साथ जो लोग हैं वो ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। ओके, सबको समझ में आ गए सारे कंटेंट पिलर्स? Yes, ma'am. ओके, ओके, कूल। सो गाइज, हमने ये देखा था कि ये सारे कंटेंट पिलर्स कैसे हैं। अब याद है लास्ट क्लास में जब विशाल ने डिस्कस किया था, तो ऑल ऑफ अस केम विद आइडियाज की यू नो कि वो ब्रांड का कैसा था। विशाल, वो ब्रांड का कंटेंट कैलेंडर बन गया था या नहीं बन पाया था? आज सारे ही चुप रहेंगे मुझे लगता है। क्या मैम? वो जो कंटेंट कैलेंडर था वो बन गया था या नहीं बना था? मैम कैलेंडर नहीं, वो मैम 2-3 पोस्ट बनाई थी बस। वो बन गया, हो गया वो ऑल यस। सॉर्ट? ओके, नाइस। तो गाइज, व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे इज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर। ठीक है। कंटेंट कैलेंडर क्या होता है, समझो बात को। सो बेसिकली जब आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करने आओगे तो आप ऐसे ही तो पोस्ट नहीं कर दोगे, राइट? कि किसी दिन उठा के कुछ भी पोस्ट कर दिया, किसी दिन। सबको दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? यस यस मैम। मैम। ठीक है। यस सो मैम। कैलेंडर इज थोड़ा बेसिकली सा व्हाट, जूम कर दीजिए, शायद वो फॉन्ट थोड़ा छोटा लग रहा है। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। अभी मैंने वैसे कुछ लिखा नहीं है, बट ठीक है, चलो। नहीं, वो ऊपर वो टाइप एट द रेट ऑटो पॉपुलेटेड था। हाँ, ओके, फाइन, ठीक है। सो अभी भी नहीं देखे तो मुझे बता देना। सो कंटेंट कैलेंडर क्या है? एक बेसिकली एक एक्सेल शीट होती है। अब देखो, सबका अलग अलग तरीका होता है कंटेंट कैलेंडर बनाने का, बट आई वुड से व्हाट आई डू इज मेक इन द वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। क्योंकि समझो, आपका जो कंटेंट कैलेंडर है वो जो भी आपकी डिजाइन टीम है उसके पास जाएगा, बिकॉज पोस्ट तो वही डिजाइन करेंगे, राइट? सो यू हैव टू मेक इट इन सच अ वे कि जो भी डिजाइन वाले लोग हैं, अब अगेन आप अपने क्लाइंट को भी भेजोगे, बिकॉज आप अपने, अगर अपने ब्रांड के लिए कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हो या एक कंपनी में कर रहे हो, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि जिस तरीके से आप बना रहे हो वो बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड हो, करेक्ट? सो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको एक ऐसे तरीके में बनाओ कि इट इज वेरी सिंप्लीफाइड, लोगों को समझ में आए, और उसको देखते ही वो समझ जाए कि आपका आइडिया क्या है बिहाइंड दिस। सबको क्लियर है? सो व्हाट आई डू इज आई मेक कंटेंट कैलेंडर इन एन एक्सेल शीट, और उसमें आई डिवाइडेड इनटू वेरियस कॉलम्स। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम साथ में कंटेंट कैलेंडर बनाएंगे, एंड किसी भी एक ब्रांड के लिए हम 2 वीक्स का कंटेंट भी प्लान करेंगे। ओके, Yes, ओके ma'am. मैम। ओके मैम। नाउ एक्सेल शीट सबको दिख रही है? आई टाइप, मैंने फोन बड़ा कर दिया है, नहीं दिखे तो मुझे बता देना। ओके, ओके मैम। ओके, सो ओके, we'll do it this way। ठीक है। Now, see, the number one thing which is important is what? The date, कि कौन से दिन पे क्या जाएगा, यस मैम। करेक्ट? जहां भी एग्री ना करो वहां बता देना।
ठीक है। उसके बाद क्या, ओके, क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग इन अ कैलेंडर? सब एक एक कुछ तो भी बताओ। टाइम। ओके, टाइम किसका, पोस्ट करने का? हाँ, पोस्ट करना। ओके, कहाँ आना चाहिए ये? यहाँ लिखूं या किसी और कॉलम में लिखूं, बताओ। हम्म, चलो वील सी पहले बाद में कि कब क्या करना है, टाइम ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। और टॉपिक। ओके, डे मैम। कंटेंट वेरी टाइप गुड, किसको कंटेंट पता ये? टाइप। हम्म, अभिषेक श्रीवास्तव। वेरी गुड, अब बोले ना तुम। कैप्शन। प्लेटफॉर्म। ओके, कैप्शन। जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो प्रोडक्ट फोकस कौन से डे पे हम लोग उस पे क्या कर सकते हैं? वो टॉपिक में आ गया ना मैम अभिषेक? टारगेट ऑडियंस। ये तो जब ऐड नहीं, करा टारगेट ऑडियंस तो वही लोग हैं ना जो आपके इंस्टाग्राम पे है। और और डिस्क्रिप्शन। मैम हैशटैग्स। एक 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 करके डिस्क्रिप्शन किसने बोला था? किस चीज मैंने का डिस्क्रिप्शन? मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा मैंने डिस्क सपोज आपने कहा कि नहीं, ये नहीं, वो नहीं बोला, नहीं। मैंने ये कहा कि आपने बताया था कि जो पोस्ट वगैरह ये तो डिजाइनर करता है ना, तो हम उसको जैसे पोस्ट टॉपिक बता देंगे तो उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी तो करना पड़ेगा किस तरह से उसको डिजाइन यानी करना कि है थोड़ा। इमेज पे क्या लिखना है, राइट? हाँ हाँ, वो या चीज़। तो आप उसमें रेफरेंस देखो, दो चीजें हैं। एक तो आप उसको रेफरेंस दोगे, अगर आपने कहीं से देखा है तो रेफरेंस दोगे ना, किसी और हम्म, वैसी दिखती हुई पोस्ट का। और एक आप उसको जी। बताओगे कि इमेज के ऊपर कंटेंट क्या आएगा, ठीक है? तो एक हो जी। गया रेफरेंस, एक हो गया इमेज कंटेंट, ठीक है। और एक और किसी ने कुछ बोला था, हैशटैग्स कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, हैशटैग्स, ओके। और किसी के पास कुछ है? गाइस मैं आगे बताऊं या किसी को और कुछ बताना है? जो कंटेंट में ट्रेंडिंग ऑडियोज डालने होते हैं वो कंटेंट राइटर का काम होता है क्या? यस एंड नो, जो पोस्ट करेगा उसका, बट अगर आप ये कंटेंट राइटर नहीं, ये कंटेंट राइटर सोशल मीडिया मैनेजर दोनों नहीं बना सकते हम्म। हो। बट अगर आज मैं ये कैलेंडर बना रही हूँ 2 हफ्ते बाद का, तो मुझे नहीं पता ना 2 हफ्ते बाद कौन सा ऑडियो ट्रेंड करेगा, हम्म। right? तो वो तो मुझे उसी टाइम करना होगा। हम्म। अ, ओके। निगत, जो आप बोल रहे हो, वेन्यू, टाइम, प्लेस एंड इवेंट नेम। गाइस एक जना प्लीज स्टार्ट का अगर कोई मैसेज होता है तो मुझे याद दिला दिया करो, मुझे बता दिया करो। ओके हम्म। तो निगत पोस्ट करनी है तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम कहीं जा थोड़ी रहे हैं। वी आर पोस्टिंग, सो हाँ वो लिख सकते हैं कि हमको कहाँ करनी है। तो वो हमने प्लेटफॉर्म लिख लिया है ना, कि अलग अलग टाइप के पोस्ट होते हैं। एक रील होता है अलग होती है, कराउजल पोस्ट अलग होती है, सबको पता है। हम्म। यस मैम। कोई नहीं, यस। नहीं पता? नहीं पता। ये मिंत्रा का पेज दिख रहा है यस मैम। हम्म। जो 24 आवर्स के लिए डली हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टोरी। स्टोरी सबको वही। पता है। अब ये पोस्ट में ये जो एक सिंगल पोस्ट, ओके,
अब इसमें बहुत सारी स्लाइड्स हैं, अगेन कुछ भी लिखा हुआ उस पर, लिखा हुआ हो या नहीं, सिर्फ फोटोज हो। कराओ सर। ठीक है, यस। अब हमारे पास कह सकते हैं, ओके, समझ में आ रहा है? 15 स्लाइड्स आपने बोला अभी का? अभी 20 है, पहले इट वाज 10। ओके। अभी आई थिंक रिसेंटली लास्ट मंथ में ही दिस हैज कम अपडेट कि इट इज यू नो इट्स लाइक 20। बट मैम ये हमको लग रहा है सबके अकाउंट हैंडल में नहीं है, क्योंकि मैंने आज ही पोस्ट किया, उसमें 10 ही लिमिट दिखा रहा था। सो अगेन एक बात हमेशा अभी याद वो रखना, वट एवर अगेन मेरे एंड पे सारे अकाउंट्स पे आ चुका है, ओके। बट इन योर केस इंस्टाग्राम का ऐप भी अपडेट करके देखो। ओके, सो सबको समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे एक और कॉलम हमको ऐड करना चाहिए पोस्ट टाइप का। यस मैम। यस मैम। क्यों? क्योंकि अलग अलग पोस्ट टाइप होते हैं। यस मैम। अब थोड़ा सा फॉर्मेटिंग पे ध्यान दूंगी, यू माइट थिंक ये अननेसेसरी है, बट थोड़ा सा क्लीन लगने के लिए अगेन बॉर्डर्स दो अच्छे से। ये आपके टॉपिक्स हैं कि आप इन कॉलम्स में क्या लिखने वाले हो, इसको हाईलाइट करो। सी अगेन, व्हाट आई एम मेकिंग इज व्हाट सूट्स टू मी। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग एडिशंस कर सकते हो, ठीक है? अब समझो, कभी भी कोई भी कॉलम हम ऐसे ही आगे पीछे नहीं करेंगे, इमेज कंटेंट पहले आना चाहिए, यस मैम। उसके बाद कैप्शन। यस मैम। जब टॉपिक, इमेज, कंटेंट और कैप्शन रेडी हो जाएगा, तभी तो पोस्टिंग का टाइम आएगा कि कितने बजे पोस्टिंग करनी है, ठीक है? फिर प्लेटफॉर्म आएगा कि कहाँ पोस्टिंग करनी है। अब रेफरेंस को भी मैं पहले ले लूंगी इमेज कंटेंट से, करेक्ट? और पहले लूं या यही रखूं? मैम यही बताओ, रखो। एनीबडी एल्स? सो अगेन ईदर यू कैन पुट रेफरेंस हियर या फिर रेफरेंस को यहाँ डाल दो, ठीक है? सी अंडरस्टैंड, जो आप ये कैलेंडर बना रहे हो वो इजी होना चाहिए किसी के लिए भी पढ़ने के लिए। इट शुड स्टार्ट लाइक, इट शुड बी वेरी 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 इजी टू लर्न, टू सी फॉर एनीबडी। कोई भी देखे उसको फटाफट से समझ में आ जाना चाहिए कि दिस हैज टू बी डन, ओके? इज दैट क्लियर? ये रेफरेंस यस क्या मैम। होगा? रेफरेंस एज इन कि आपको जैसे मान लो आपने कोई पोस्ट देखी, ठीक है, किसी और ब्रांड की, और आप चाहते हो कि मेरे ब्रांड की भी ना कुछ मैं वैसे ही पोस्ट बनाऊं, तो उसको हम बोलेंगे रेफरेंस। ओके। और किसी को कोई डाउट है? सो दिस इज हाउ योर कंटेंट कैलेंडर शुड बी। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जो करना है कर लो, बट मेक श्योर कि ये इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं जो भी मैंने डाले हैं, ये आपके कंटेंट कैलेंडर में होने ही चाहिए, नो मैटर व्हाट। इसको आप आगे पीछे अरेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, दो चार ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट दीज शुड बी देयर नो मैटर व्हाट। और याद रखना, सबको असाइनमेंट करना है तो सबको ये बनाना पड़ेगा कंटेंट कैलेंडर। जब हो जाए लिखना तो मुझे बताना। मैम सी में बोल लिया, असाइनमेंट रिपीट कर दो एक बार। असाइनमेंट अभी मैंने बताया नहीं है, बताऊंगी अभी।
सबने लिख लिया? यस Yes, ma'am. ऑल क्लियर? Yes. अब अब क्या करना है? अब हम बनाएंगे कंटेंट कैलेंडर। ठीक है, चलो बताओ, कोई भी एक ब्रांड के लिए बताओ जिसके लिए बनाए। हजूरी क्रिएशन। कौन बोला? ये अपना पर्सनल ब्रांड नहीं बताना है ना? पर्सनल ब्रांड नहीं बताना। नो पर्सनल ब्रांड्स। बिग ब्रांड। मैम, लॉरियल पेरिस। ओके, नाइस। उसके लिए आप जो भी पर्सनल ब्रांड्स अपना सजेस्ट करो वो आप लोग खुद बना के लाओगे एंड आई विल सी इट। ओला का। अभी लॉरियल पेरिस करते हैं पहले, ठीक है, फिर विल डू ओके। शीजा, विच वन यू वांना गो फॉर, ऑफिशियल और पेरिस? मैम, पेरिस पे चलते हैं। ठीक, सबको पेज दिख रहा है? Yes, ma'am. अभी तक इन्होंने सब टाइप की पोस्ट कर रखी हैं, रील्स कर रखी हैं, दिख रहा है? Yes, ma'am. किस सबको चीज दिख की रहा कंपनी मैम वैसे? बाल है? हेयर ऑयल की? लॉरियल पेरिस जो है वो मेजरली हेयर केयर पे फोकस्ड है। शैम्पूज दिख रहे हैं? कोई मैम Yes, फैशन। ma'am. थोड़ा बताएंगे। ओके। थोड़ा भी लैक्मे का करिए, फीबा का कर दो, फैब इंडिया का कर दो। लैक्मे का कर दीजिए। Yes, ब्लैक में सुना हुआ है, फैब इंडिया भी नहीं सुना। ओके, लेट्स डू लैक्मे। दिख रहा है ना सबको? यस मैम। Yes, ma'am. कुछ दिख रहे हैं इनके? जी। चलो, लैक्मे क्या है? व्हाट इज लैक्मे? कॉस्मेटिक के ब्रांड। और ब्यूटी ब्रांड है। ओके, क्या तो हम इनके पे प्रोडक्ट बेस्ड पोस्ट बहुत सारे कर सकते हैं, राइट? कोई दो कॉम्पिटिटर बताओ लैक्मे के। शुगर Maybelline. वाइप्स, Maybelline. वीएलसीसी। शुगर, एक सेकेंड। वाइप्स हो गया, वीएलसीसी हो गया, Maybelline. परफेक्ट करके एक है। कलर बार। बस 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 लोटस बस ठीक। Guys, लोटस। hope Sheija is not angry. नो Sheija, मैम। you're there, right? यस यस। हाँ, ओके, गुड। चलो, ये हमारे 4 कॉम्पिटिटर्स हैं। ये भी वही काम कर रहे हैं जो लैक्मे कर रहा है। सबको दिख रहा है? यस मैम। जिसने पूछा था लोटस कैसे है, बिकॉज लोटस इज ऑल्सो इन टू ऑल ऑफ दिस। ओके। पुराना ब्रांड है, काफी पुराना है इनफैक्ट, बट दे ऑल ऑफ दीज द मेकअप थिंग इज न्यू फॉर देम। ठीक है, यस मैम। सबसे पहले हम एक एक पेज पे चलेंगे। शुगर देखते हैं सबसे पहले। शुगर ने एक तो अपना फेस्टिव के बारे में कर रखा है कि आप फेस्टिव पे कैसे तैयार हो सकते हो, राइट? उनके प्रोडक्ट्स Yes, को यूज ma'am. करके। सो इसमें उन्होंने क्या कंबाइन कर रखा है? ट्रेंड, फेस्टिव का ट्रेंड चल रहा है ना अभी, सो ट्रेंड, Yes, ma'am. देन अपने प्रोडक्ट्स का सेल्फ प्रमोशन। और ये कौन से टाइप ऑफ पोस्ट है? स्टैटिक। ओके, एंड ये इंफॉर्मेटिव भी है, राइट? Yes. सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। दिस इज अ प्रोडक्ट बेस्ड पोस्ट completely telling about their products. Yes. यस मैम। Again, ये काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव, काइंड ऑफ प्रमोटिव। तो मतलब ये क्या कर रहे हैं? ऑलमोस्ट विद एवरी यू नो टाइप ऑफ कंटेंट। प्रोडक्ट और एवरी पोस्ट दे आर टॉकिंग अबाउट,
वो अपने प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। कैन यू सी दिस? यस मैम। Yes. इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट के साथ आपको, यू नो बता रहे हैं हाउ यू हैव टू गेट रेडी उनके प्रोडक्ट्स के साथ। उनके ही प्रोडक्ट में दे आर टेलिंग यू डिफरेंसेस, राइट? समझ में आ गया क्या कर रखा है शुगर ने? यस मैम। नेक्स्ट। लाइक बेसिकली अपने ही प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं, लाइक किसी और ब्रांड का कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। अब उनका डिफरेंट फाउंडेशंस, वो उसका जो कलर है, उन सभी में वो लोग कंपेयर करके बता रहे हैं। कैन यू सी? यस मैम। प्रोडक्ट्स यूज सारे शुगर के हैं। यस मैम। यस मैम। ये इंफॉर्मेटिव रील है यस मैम। यस मैम। है ना? बट प्रोडक्ट प्रमोशन भी हो गया साथ साथ। तो एक हमको अपना कैलेंडर बनाने के लिए, यानी कि अपने लैक्मे का कैलेंडर बनाने के लिए, हमको एक की क्या मिली कि हमको सारी पोस्ट जो है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में रखनी है। मतलब हर तरीके से हमको अपने आप को प्रमोट करना है, वेदर इट्स इंफॉर्मेटिव, वेदर इट्स एनीथिंग। ओके, राइट? हम जो यस भी बोल रहे हैं उसमें हम अपने प्रोडक्ट को क्लेम करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू वीएलसीसी। ये इनका कोई इवेंट का पोस्ट है? यस मैम। ये इनका कोई वेट लॉस का है, राइट? यस। ये भी ब्यूटी केयर के लिए मैम ब्रांड है। करेक्ट, दिस इज अ ब्यूटी ब्रांड बट थोड़ा सा विद एडिशनल चीजें। ये एक प्रोडक्ट प्रमोशन है। यस यस। अगेन वन ऑफ द थेरेपी प्रमोशंस। तो इन्होंने क्या करा है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके दे टेल यू अबाउट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। दिख रहा है? यस मैम। यस। सो इन्होंने क्या करा है, प्रोडक्ट के अलावा भी इन्होंने एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन दी है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनके प्रोडक्ट को जा रही है। ये यहाँ पे केमिकल पील्स की अगर बात कर रहे हैं तो केमिकल पील्स इनके प्रोडक्ट में भी तो होंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स। ठीक, ये यस। इंफॉर्मेटिव है, नथिंग अबाउट प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट ये अब आई वुड से 80% तो ये प्रोडक्ट कर रहे हैं, बट 20% दे आर डूइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑल्सो। सबको समझ में आया? यस मैम। कमिंग टू मेबेलिन, व्हाट इज मेबेलिन डूइंग? सेम जो शायद शुगर कर रहा था। यस यस मैम, ओनली देयर प्रोडक्ट्स। करेक्ट। They told you how can you find your perfect product, but again from their set of products, right? सबको दिख रहा है? यस मैम। Okay, so what we have to do? ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हम सिमिलरली मैम लैक्टो का भी वैसे ही बनाएंगे। बोलो। परवीन पूछ रहा है मैम, प्रोडक्ट प्रमोशन और ब्रांड प्रमोशन डिफरेंट है? नहीं, सेम है, क्योंकि प्रोडक्ट तो आप अपने कंपनी को ही कर रहे हो ना। जिसके पास प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट प्रमोट करेगा, और जिसके पास ब्रांड है वो ब्रांड प्रमोट करेगा।
ओके। ओके अब लेट्स से कि हमको 21st से पोस्ट बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डेट्स लिस्ट कर दो। सबको दिख रहा है? यस मैम। कैलेंडर आ गया। अब क्या करा हमने, हम बनाएंगे लेट्स से 31st तक, ठीक है। 31st तक हमने बनाया। अब सिमिलरली, मैम, बोलो। परवीन एक चीज पूछ रहा है। हाँ बोलो, एक सेकंड में देख कौन? रही हूँ। ओके मैम। डिजिटल मार्केटर के लिए इसलिए हेल्पफुल है बिकॉज डिजिटल मार्केटर को ही कंटेंट कैलेंडर बनाना पड़ता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी that you have to make for your brands. Okay? मैम अभी यहाँ पे हमने डेली बेसिस में लाइक डेट्स में डाल दिया कंटेंट का, तो ये हम्म। वीकली भी हो सकता है, बाई वीकली, हाँ, so when मैंडेटरी I नहीं है कि रोज डालना है। नहीं, so it's like it's not mandatory but it is recommended. सो मैम ऐसा नहीं हो कि अभी हमने मंडे को एक पर्टिकुलर कंटेंट, अभी मे बी मंडे को हमने एक रील डाल दिया, तो हम उसका रिस्पॉन्स चेक करके नेक्स्ट टाइम उसमें इम्प्रूव करने का टाइम फ्रेम ऐसा कुछ रख सकते See, हैं। you cannot really do this because you have to analyze the entire 14 days का content. तो उसके एनालाइज अभी हम एनालाइज करेंगे किसमें हमको सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिल रहा है, उसके बेस पे हम वो पोस्ट का फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं नेक्स्ट कैलेंडर में। Correct. Okay? ओके मैम। ठीक है, यस। सबको दिख रहा है? अब लेट्स से रिकमेंडेड है, इट सेज कि आपको 3 पोस्ट करनी चाहिए इन अ वीक। ओके, मिनिमम ऑफ 3 पोस्ट, 2 या 3 पोस्ट। हम करेंगे 4 पोस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि लैक में बड़ा ब्रांड है। यस मैम। लेट अस 4 पोस्ट। ओके, ओके तो मैम वो गैप एक्सीडेंटली डाला है या लाइक वो 10, 26 और 27 के यहाँ बीच पे एक में? नया वीक शुरू हो रहा है ना। ओके ओके। मैम हमने मंडे से स्टार्ट किया यहाँ पे, तो हमारा नया वीक भी तो मंडे से स्टार्ट होना चाहिए ना। दैट्स ओके। मंडे को फर्स्ट पोस्ट जाएगी, संडे को यू आर नॉट डूइंग एनी पोस्ट, वो तो डेज के बीच में आ रहा है ना। ओके ओके। ठीक है, यस। लेट्स डू 4 पोस्ट। अब क्या होता है देखो, अगर ऑलरेडी एक रेप्यूटेड अकाउंट है तो उसमें ना प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें वो बताएगा कौन से डेज ऑफ द मंथ, कौन से डेज ऑफ द वीक में आपके पास सबसे हाईएस्ट एंगेजमेंट है। ओके, कौन से डेज ऑफ द वीक में आपके पास हाईएस्ट एंगेजमेंट है, कौन से टाइम पे आपके पास हाईएस्ट एंगेजमेंट है। ठीक है, चलो लेट्स कंसिडर करते हैं कि लैक्मे में हमारे पास हाईएस्ट एंगेजमेंट है ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो एक दिन हम स्टैटिक पोस्ट कर देते हैं, यस राइट। मैम। रील सबको पता है ज्यादा चलती है, तो दो यस दिन हम रील कर देंगे और एक दिन हम कराउसल कर देंगे। अब ये सिर्फ मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लिया। अगर आपका ब्रांड नया है तो यू कैन फॉलो दिस। अगर आपका ब्रांड पुराना है तो आप देख सकते हो कि आपके लिए क्या ज्यादा वर्क कर रहा है। तो जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड इंस्टाग्राम में आता है, जब आप 100 फॉलोअर्स के ऊपर पहुंच जाते हो तो आपको वो सब दिखाएगा कि आपके लिए क्या बेटर, किस पे रीच आया, रील्स पे, स्टोरीज पे, पोस्ट पे, कराउजल्स पे, वो सब दिखाएगा। ठीक है, ये मैम क्या जैसे ओनली यूट्यूब पे दिखाता है। इंस्टाग्राम के लिए या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम बोथ? सबके लिए आता है। मैम, ये हम्म, वेंसडे वाला क्यों छोड़ा है? एज आई सेड, हम सिर्फ वीक में 4 पोस्ट कर रहे हैं और वो 4 पोस्ट तब करेंगे जब हमारी सबसे मैक्सिमम एंगेजमेंट है। मैं कंसिडर कर रही हूँ कि मुझे मेरे अकाउंट में मैक्सिमम एंगेजमेंट इन 4 दिनों पे आई है। आपके 4 दिन मेरे 4 दिन से अलग हो सकते हैं बेस्ड ऑन योर अकाउंट। सो हम्म। व्हेन यू गो इनटू जो आपके इंस्टाग्राम का इंसाइट्स वाला डैशबोर्ड है,
वहां पे व्हेन यू स्क्रॉल डाउन तो आपको दिखेगा। हम्म। ओके, सो दैट इज हाउ यू डिफाइन योर डेज। अगेन एज आई सेड, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो आई एम डूइंग। ओके, आपके ब्रांड का सिचुएशन, आपके ब्रांड के जो जो भी वो होते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, एनालिटिक्स, वो अलग हो सकते हैं। ओके, ओके मैम। तो आप उसके अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है? ठीक है। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट इज, अब हम क्या करेंगे, हमने डिसाइड कर लिया, इसी सेम चीज को हम नेक्स्ट वीक भी फॉलो करेंगे, ठीक है? अगर नहीं कर सकते या हमको डेज के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, नाउ अंडरस्टैंड, सिंस योर ब्रांड इज न्यू एंड यू हैव टू डू एन एक्सपेरिमेंट विद योर ब्रांड, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि आप जिस दिनों पे आपने यहाँ पोस्ट नहीं किया है फर्स्ट वीक में, आप सेकंड वीक में उन दिनों पे पोस्ट करोगे। और अगर आपके पास डेटा है तो आप डेटा पे चलो, नो प्रॉब्लम। मंडे को हमने पोस्ट नहीं किया था, मंडे को हम करेंगे। ट्यूसडे को हमने किया था, विल नॉट डू ऑन ट्यूसडे। वेडनेसडे वी डिडंट डू इट, वेडनेसडे कर देते हैं। सबको समझ में आ रहा है? यस यस मैम। मैम। ठीक है, और ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डेज तो कोलाइड करेंगे ही सही, ठीक है? अब लैक्मे के पास लिपस्टिक्स है, मेकअप है। 22 को, 22 को क्या है? ओके, दिवाली का कैलेंडर में सबसे पहला फेस्टिवल कौन सा आ रहा है, किसको पता है? धनतेरस। ओके, एंड इट इज ऑन? 29th। ओके, 29 हमारे कैलेंडर में है। आर वी पोस्टिंग ऑन दैट डे? नो। सो हम क्या करेंगे, वहां पे एक स्टैटिक ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? ये यस। क्या हुई? विशिंग पोस्ट। क्या टॉपिक होगा इसका? शुभ धनतेरस। दैट इज, ये एक विशिंग पोस्ट होगी जहां पे सिंपली हम लोगों को विश करेंगे सिर्फ फ्रॉम द ब्रांड। ओके, ऑलवेज अंडरस्टैंड, जितने भी टॉपिकल डेज हैं, जितने भी फेस्टिवल डेज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इंटरनेशनल मेंस डे, विमेंस डे, मदर्स डे, डॉटर्स डे, सन्स डे, फादर्स डे, दिवाली, दशहरा, होली, every day has to be posted. Is it clear? यस मैम। सब अच्छे से लिख लो। फेस्टिव डेज के साथ ये जो होते हैं ना, वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे, वर्ल्ड सन डे, जो इनको कहते हैं टॉपिकल डेज, लिख लो, TOPICAL, टॉपिकल डेज। टॉपिकल डेज बहुत ट्रेंडिंग होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टॉपिकल डेज को कवर करो। मैम टॉपिकल डेज किसे कहते हैं? टॉपिकल डेज ये जितने भी आते हैं ना, फादर्स डे, मदर्स डे, गर्ल चाइल्ड डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, अभी ये बीच में आता था इमोजी डे, याद है? यस मैम। देखो, मैं सर्च करती हूँ टॉपिकल डेज इन, अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर। ये देखा? ये सारी लिस्ट आ गई, सबको यस दिख रहा है? यस मैम। ये सारे फेस्टिवल्स या सारे जितने भी होते हैं, टीचर्स डे, वॉट एवर डेज, ऑल ऑफ दीज डेज आर वर्ल्ड, आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सबको समझ में आया? यस मैम। मैम सो ये टॉपिकल डेज अभी हम जिस रीजन पे फोकस करें वहां पे अगर जो फेस्टिवल है उसी पे हम लाइक करेक्ट, कॉन्सेंट्रेट करेंगे करेक्ट। या वर्ल्ड वाइड के भी हम जाएंगे? अगेन, अगर अब लैक में क्या है, सी लैक में वर्ल्ड वाइड भी डिलीवर कर रहा होगा, बट उसका मेजर टारगेट मार्केट क्या है? इंडिया।
So it's focusing on both of them because a lot of world वाले जैसे Halloween है, Christmas है, all of these we celebrate here also. So you have to see कि आपके ब्रांड की मेजर टारगेट ऑडियंस कहाँ बैठी है, एंड उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने क्या करना है. ओके मैम एक बार कंटेंट प्लानिंग वाली शीट पे जाना. बोलो. सबको समझ में आ गया टॉपिकल डेज? यस मैम. अब 29th इज धनतेरस, ठीक है. 30th इज छोटी दिवाली, सबको पता है. यस मैम. यस मैम. तो अगर एक मेकअप ब्रांड है वो विशिंग की जगह अगर दिवाली लुक पोस्ट करेगा तो ज्यादा बेटर नहीं होगा? क्योंकि छोटी दिवाली के दिन इट्स लाइक कुछ रूप समथिंग भी कुछ होता है, राइट? सो अगर स्किन केयर के बारे में कुछ पोस्ट करेंगे तो बेटर नहीं होगा, यस मैम. राइट? बिल्कुल. सो व्हाट वी डू इज कंटेंट टाइप इज स्किन केयर हैक, ठीक है. कुछ भी ले लो, हाउ टू गेट रेडी इन 10 minutes, ठीक है. या फिर मैम ये DIY भी हम टॉपिक में डाल देंगे, वो कंटेंट टाइप में आएगा? कंटेंट टाइप में आएगा. टाइप इज कि सो यू कैन पुट अगेन एनीथिंग, राइट? यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली. कंटेंट टाइप आप डाल दो कि इट्स अ काइंड ऑफ, लेट्स से वी विल पुट इट इंफॉर्मेटिव, ठीक है. बट सी, आपके ग्राफिक डिजाइनर को कोई मतलब नहीं ना वो इंफॉर्मेटिव है कि क्या है. मैम ये कंटेंट टाइप मतलब हमारा वो एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वो सब करेक्ट, कंटेंट टाइप करेक्ट, में हम डालना है. करेक्ट, ठीक है. टॉपिक क्या है? हाउ टू गेट रेडी इन 10 minutes, राइट? या मैं ले लेती हूँ कि व्हाट यू से, छोटी दिवाली मेकअप लुक. सो देयर कैन बी मेनी, ठीक है. सबको समझ में आया? देन थर्सडे क्या है? थर्सडे को विशिंग पोस्ट भी हो सकती है. यस मैम. थर्सडे को थर्सडे को हम एक रील भी कर सकते हैं, हाउ टू वाली रील. हाउ टू में हम क्या डालेंगे? हाउ टू क्रिएट द परफेक्ट दिवाली लुक. सबको समझ में आ रहा है गाइस? यस मैम. ठीक है. हाउ टू पेयर योर आउटफिट ऑन दिवाली, ठीक है. अब या फिर ये सब हो गया, या फिर एक और डाल दो. अब किसी ने शायद लुक पहले से डिसाइड करके रखा हो, ठीक है. तो हम क्या डालेंगे? लास्ट मिनट मेकअप हैक. बहुत बार होता है, सब लुक जो डिसाइड किया होता है वो खराब हो जाता है, यस मैम. राइट? सो वाटर प्रूफ मेकअप हैक. एनीथिंग, कुछ भी हैक हो सकता है, ठीक है. तो ये 3 दिन हमारे सॉर्ट हो गए. क्यों? बिकॉज टॉपिकल डेज है. अब ऐसे ही हमको बाकी सारे भी सॉर्ट करने हैं. लेट्स से एक स्टार्टिंग में मैं लिपस्टिक्स की बात करती हूँ. इंफॉर्मेटिव ले लेते. आई टॉक अबाउट हाउ टू मेक अ न्यू लिपस्टिक शेड दैट योर ड्रेस. लड़कियों को ज्यादा पता होगा ऑब्वियसली. बहुत बार 2-3 शेड्स मिक्स करने पे यू गेट अ परफेक्ट शेड जो शायद वैसे अवेलेबल नहीं होता, राइट? यस. गाइस सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को थोड़ा सा भी डाउट है? समझो, कंटेंट कैलेंडर जो आप सोशल मीडिया में बनाओगे ये आपके लिए एसईओ में भी उतना ही नेसेसरी है. बिकॉज सोशल मीडिया से उठ के ट्रैफिक ही आप एसईओ पे भेजोगे. एंड यस मैम. एसईओ के लिए भी जब आप ब्लॉग का कैलेंडर बनाओगे,
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, शायद ब्लॉग वीक में एक ही जाएगा, बट मंथ में 4-5 ब्लॉग्स का जब कैलेंडर बनेगा, सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप ना समझो कि कौन सा ब्लॉग जाना चाहिए, इंफॉर्मेटिव जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको किस बारे में होगा, कहाँ से देख के लिखेंगे एंड एवरीथिंग। सो नॉट ओनली सोशल मीडिया, कंटेंट कैलेंडर एसईओ में भी आता है। ओके, यस मैम। एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। मैम किसी को कुछ भी डाउट है? नो मैम। ओके, तो आज का असाइनमेंट सुन लो। सबको ये लैक्मे वाला कैलेंडर कंप्लीट करना है। मैं आधा कर चुकी हूँ। सारे के सारे लोग ये लैक्मे वाला कैलेंडर कंप्लीट करेंगे। मैं इसका लिंक चैट में और ग्रुप में दोनों जगह दे देती हूँ। ओके मैम। इसको कॉपी करके अपने पास बनाओ और इसको अपने मैम अपने इसी ब्रांड का दूसरी ब्रांड का? सुन लो। एक तो लैक्मे का कंप्लीट करो, ये जो मैंने आधा कर दिया है इसको पूरा करो। इसी में मत करना, इसी शीट में जो मैंने दी है, अपने पास एक अलग से शीट बनाना। ओके मैम। ठीक है? और उसी शीट में जो बनाओगे, दिख रहा है ना यहाँ पे शीट 1, यस उसी मैम। में एक और शीट 2 ऐड करके अपने किसी पसंद के ब्रांड का ऐड करना कंटेंट कैलेंडर। जया, जैसे यू वर टेलिंग अबाउट सम डिफरेंट ब्रांड, यस मैम। आप उसका करो। ओके जिसके मैम। पास जो ब्रांड है, जिसको जो ब्रांड अच्छा लगता है या खुद का कोई ब्रांड है, उस ब्रांड के बारे में आई वॉन्ट अ कंटेंट कैलेंडर। वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। मैम ये कहीं भी नॉर्मल एक्सेल में करें या फिर गूगल एक्सेल में, इस ये वाले डॉक्स में ही whatever करें? इन whatever suits you, I don't have a problem. Whatever suits you the best, do it. ओके। Just make sure that you do it. I don't want anybody saying कि नहीं हुआ। पूरी क्लास भी लेनी है एक एक जने को शो करने के लिए, I don't have a problem. Why? I'll tell you very clearly, because जब भी you're बहुत going बड़ा for an interview, anything, right? They are going to ask you कोई content calendar बनाया है, content strategy कैसे plan करोगे, right? Even if you are opening your own agency, whatever, client जो आएगा ना, वो ऐसा लगेगा कि इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे। ठीक है? तो वो भी यही बोलेगा, कंटेंट कैसे प्लान करोगे, कोई पहले करा हुआ कंटेंट कैलेंडर है क्या, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंटेंट कैलेंडर बनाओ। अगेन आई एम रिपीटिंग, 2 कंटेंट कैलेंडर्स बनेंगे, एक लैक्मे वाला और एक आपके ये जो खुद के यू नो ब्रांड का है, जो भी आपको अपने किसी ब्रांड का करना है, यू आर डूइंग दैट ब्रांड और वट एवर। ओके। ठीक है। ओके, ये वाला जो है, ये वाला जो आपने आधा कंप्लीट किया है, हाँ एक तो इसको अपने अकॉर्डिंग हम लोग को अपना अपने अपने पे कि अपनी जो शीट अलग से करेक्ट, बनाएंगे उसी पे आप बता रहे हैं। हाँ, बट इसी में मत ऐड करना, अपनी अलग अलग करना। मैम ये इमेज कंटेंट में क्या, एक और बार आप जरा बताएंगे? इमेज कंटेंट में जो भी आपको रील के ऊपर लिखना है, ठीक ओके। है, रील पे भी हम टेक्स्ट डालते हैं ना, अच्छा। इंट्रोड्यूसिंग क्रिएटिव या कॉपी। कुछ भी, ओके। हाँ ऐड कॉपी समझ लो, वो डालना है। जो इमेज पे हम जो टेक्स्ट या रील में जो भी टेक्स्ट आएगा वो इमेज कंटेंट में आता है। करेक्ट। मैम ये रेफरेंस में क्या डालेगा? कौन बताएगा? रेफरेंस में अभी हम हमारे बताएंगे। पास, अच्छा ठीक है, आप अरे नहीं, बता दीजिए, बता ही दिया आपने आपको। रेफरेंस में लाइक अभी हमारे पास हम किसी, अभी मैम ने जैसे हमको लैक्मे के साथ हमने शुगर वीएलसीसी के कंटेंट्स देखे, तो उसमें हमको जो कंटेंट अच्छा लग रहा था उससे सिमिलैरिटी वाला कंटेंट हम लाइक उसको एक एज ए स्टैंडर्ड कंसिडर करके उससे सिमिलैरिटी वाला कंटेंट हम हमारे ब्रांड के लिए क्रिएट करेंगे। हाँ, पर रेफरेंस में लिखना क्या है? लिंक डाल लाइक ना। रेफर, सो लाइक जैसे मैम भी लिंक है तो वो रेफर दिस लिंक एंड ओके। बेस्ड ऑन दैट क्रिएट द कंटेंट। ओके। ओके, थैंक यू। वेलकम।
मैम अभिषेक ने तो ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं बहुत सारे कंटेंट प्लानर्स। अच्छा, ये कैसे मैम पता तो लगे? ये इमेज कंटेंट और कैप्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कैप्शन भी तो समथिंग लाइक जो हम वो इमेज के बारे में लिखते इमेज हैं वही तो कंटेंट होगा। मतलब जो हम इमेज पे लिखते हैं, जैसे पीओवी ऐसा कुछ नहीं लिखते। और ओके। टैग कैप्शन। लाइन ऐसा कुछ। हम्म। एक ओके। वन वर्ड या सिंगल लाइन वाला। और हम्म, कैप्शन में पूरा वो जो हम लिखते हैं वो डिटेलिंग। फुल एक्सपैंड करेंगे। नीचे आता है ना वो वाला जो, रुको मैं दिखाती हूँ, होल्ड ऑन। मतलब जरूरी नहीं है हमेशा इमेज पे हमें कुछ लिखना ही है, पर जब भी हमें नीड लगती है। ये दिख रहा है शीजा? यस मैम। दिस इज द कैप्शन। ये कैप्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा अच्छा। ये कीवर्ड्स हैं हम्म। और ये आपके हैशटैग्स हैं। तभी इसमें जैसे इमेज में 100% कवरेज तो ये है इमेज कंटेंट। हम्म। ओके फाइन। सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. हाँ मैम। कोई डाउट? No, ma'am. कुछ नो भी नहीं डाउट समझ है। में आया? अभिषेक ने तो पहले से बता रखे है अभिषेक। ये जबरदस्ती कुछ नहीं। कोई बात नहीं, कोई पुराना अगर इसने दिया है ना क्रिएट करके, तो हम इससे क्लास में ही पूरा बाइफिकेशन मांगेंगे। नहीं मैम, ये सब ठीक है गाइस, एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ और एक पूछना है, कुछ बोलना है? हाँ हाँ, बोलो। एक क्वेरी था, मान लीजिए मतलब इन फ्यूचर जब भी क्लाइंट अगर आता है या फिर कोई एजेंसी आप खोल रहे हो, हम्म आपके पास अगर आ रहा है वो अपना कुछ ब्रांडिंग करने के लिए, तब वो जब आप जब रील्स बना रहे हो या फिर मैं जब हम जब अगर रील्स बना रहे प्रमोशन कर रहे, वो कहाँ पे करना पड़ता है? खुद के इंस्टाग्राम फेसबुक में या फिर कोई हर डिफरेंट? वही क्लाइंट का एक क्लाइंट का जो डेडिकेटेड ऑफिशियल होता है। हाँ। हर क्लाइंट का एक डेडिकेटेड अकाउंट होता है। जैसे जीमेल कर लैब में दो। का एक अलग अकाउंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके गॉट इट, थैंक यू। हम जीमेल का तरीका अभी भी काम आता है। जीमेल करना है क्या? मैम, किसी मतलब ब्रांड को जीमेल करना अपने कंटेंट के बारे में, अपने डिजाइन के बारे में अरे काम वो आता है। स्ट्रेटेजी दूसरी है, वो ईमेल मार्केटिंग। मैं क्लाइंट के बारे में पूछ रहा और मैम हम्म। ये एसईओ का प्रैक्टिकल हम करेंगे क्या? हाँ, एक बार जब हमारा थ्योरी पार्ट सारा हो जाएगा उसके बाद। हाँ और आई थिंक एसईओ इंटर्न का भी कुछ आया था ग्रुप में, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो इफ यू वांट। मैं हूँ। अप्लाई वैसे कर किया है मैंने, मगर ऑन मैंने साइट बुला रहे हैं, यही दिक्कत हो और मैं मैम चला जाऊंगा। जैसे ना, मैंने तो पता है वो जो कीवर्ड प्लानिंग हमने करा था ना कीवर्ड प्लानर से गूगल वाले, हम्म। वो तो मेरा एडवर्ड वो मतलब वो जो पूरा अकाउंट है ना, वो गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन ही नहीं हो रहा था। कंपनी नेम, वेबसाइट, ये सब डाल रहा था। वो सब मैंने एंटर कर दिया, फिर बाद में सीधा पूछता है कैंपेन नेम डालो। तो मैं तो कीवर्ड रिसर्च उससे कर ही नहीं पाई, उस चक्कर में मेरा वहीं रुक गया वो। किसने करी है कीवर्ड रिसर्च गूगल कीवर्ड प्लानर से? मैंने ही किया, मैंने। मैम मैंने मैंने भी करी है। बताओ वो सोल्यूशन। प्लानर करके अलग से आता है। करेगा, डायरेक्टली एक बैक बार आता है। से लिंक आता भेजोगे कोई? नहीं, आप डायरेक्टली भेज गूगल में देंगे। टाइप कर दीजिए कीवर्ड प्लानर, आपको वो डायरेक्टली वहां लेके जाएगा। तो उसमें मुझे दूसरा यानी दो आपको, एक लेफ्ट हैंड साइड में आता है आपका गूगल लाइक कीवर्ड प्लानर, और राइट मैंने हैंड वही साइड में लिखा एक और था, समथिंग गूगल एल्स आता कीवर्ड है। प्लानर, बट मेरा वो यूआरएल पे कैंपेन। फोकस करो। यूआरएल अगर एड्स वाली है तो एड्स में लैंड करोगी। यूआरएल कीवर्ड प्लानर वाली है तो एक बार कीवर्ड मैं प्लानर। स्क्रीन शेयर कर दूं, मुझे गाइड कर दो। एक बार ट्राई करो, नहीं तो मेरे को एक बार कॉल कर लेना। ठीक है? ठीक है, ओके। वाली में ये जो जॉब हाँ बोलो। बता रही है, ऑन साइट वाली जो जॉब है, मतलब कि आना ही हम्म। पड़ेगा, रिमोट पे कुछ है तो हम लोग को भी करना यार इसका जवाब तो ये देंगे, साहिल सर कहाँ हूँ आप? साहिल सर, अब हम लोग सीख रहे हैं तो हमारे लिए रिमोट पड़ेगा। अरे इंटर्नशिप भाई ओपन पर करो ना। रोजगार अरे दीजिए हम उनको लोग को, बोलने तो लाइव दो, पर। उनको बोलने तो दो।
आज साहिल सर है। सुन नहीं रहे हैं। हाँ जी बताएं। कह रहे हैं कि असाइनमेंट दीजिए सर। हम लोग जो भी सीख रहे हैं ना, तो हमको इंटर्नशिप करने का चांस दो, रिमोट, ऑन साइट नहीं। इसके लिए ना आप हरिओम सर को एक बार कनेक्ट करना कल मॉर्निंग में। ओके। कौन सा सर? हरिओम सर जो कि आपके ग्रुप में है, एडमिन ऑलरेडी है। अगर अगर यार नहीं बहुत हो सारे पा रहा है तो एडमिन मैं, हैं। हाँ अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं कांटेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा ग्रुप में। आप एक बार कॉल करके उनसे पूछ लेना जो भी आपका डाउट है। ओके। हाँ, एक बार आप ड्रॉप कर दो नंबर अभी। ओके। और कोई है किसी को डाउट, या चले अपने अपने घर? सर ऑन साइट भी चलेगी, आप भेज दिया करो। ठीक है गाइस, एनीथिंग एल्स? हैरी टोमर सर है क्या? हाँ मैंने हाँ जी वही है, हरिओम क्यों? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ, वो दोनों उनके ही यहाँ में। आप उस अच्छा, नंबर पे ओ, कनेक्ट कर सकते हो, बट अभी ना करना, कल करना, ठीक है। श्योर अभी श्योर। सब घर ओके। चलेंगे। हाँ। टाइम स्लॉट बता दीजिए। ओके ओके। ओके, थैंक यू मैम, बाय। सो कैन वी वाइंड अप द सेशन मैम? या ऑल डन ओके। एंड डस्टेड। बाय ओके। गाइस, बाय और बाय। असाइनमेंट थैंक कल यू सो मिलेंगे मच। आना। बाय मैम। यस नेक्स्ट गुड मैम। नाइट, शुभ गुड नाइट, रात्रि। बाय बाय।